परेशान होकर के सुसाइड करने की कोशिश करते हैं या फिर आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने दिमाग को काबू में रखना चाहिए और अपने दिमाग से काम लेना चाहिए। हाय गाइस, मैं हूँ प्रज्ञा एक छोटी सी कहानी के साथ। एक लड़का था, वो बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ से परेशान था। वो परेशान क्यों था मैं आपको बताती हूँ। वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे परिवार से था, उसको किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन उसको एक लड़की से लव हो गया। जब उसको एक लड़की से लव हो गया तो फिर वो उस लड़की से इतना प्यार करता था, लेकिन वो लड़की उसको छोड़ कर के चली गई। जब वो लड़की उसको छोड़ कर के चली गई तो उसको लग रहा था कि अब मेरी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं बचा है जिसकी वजह से मैं जी सकूं। तो फिर वो सुसाइड करने की कोशिश करने लगा। तो 2-3 बार कोशिश की, बट उसका कोशिश जो था वो नाकाम हो गया। बहुत लोगों ने उसको समझाया कि बेटा तुम ऐसा नहीं करो, ये चीज़ गलत होती है, लेकिन वो नहीं माना। जहाँ पर वो पढ़ने जाता था वो बहुत ही अच्छा लड़का था वहाँ का। उसके गुरु ने फिर उसको अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि बेटा तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? तुम एक लड़की की वजह से अपनी लाइफ क्यों बर्बाद करना चाहते हो? तो उसने कहा वही मेरे जीने का सहारा थी, अब मैं जीना नहीं चाहता हूँ। तो उस गुरु ने एक पत्थर उठाया और उसे मिट्टी में फेंक दिया। तो फिर जैसे ही उसे मिट्टी में फेंका तो वो लड़का उस गुरु जी से पूछता है कि गुरु जी आपने ऐसा क्यों किया? तो उस गुरु ने कहा कि बेटा इसे मैंने इसलिए फेंका है कि अब ये फेंक गया, वेस्ट हो गया, कोई काम इसका नहीं है। तो इसी तरह वो लड़की है, वो तुमको छोड़ करके चली गई है तो तुम भी उसको छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अगर तुम उसको अपने दिमाग में रखोगे तो तुम्हारी लाइफ पूरी डिस्टर्ब रहेगी। इस वजह से इसी तरह पत्थर की तरह बनो तुम। उस दिन से उस लड़के ने एकदम प्रण कर लिया कि मैं अब सुधर जाऊंगा। वो लड़का वहीं से सुधर गया और आज एक अच्छे मैनेजर की पोस्ट पर है। ये छोटी सी कहानी है, हमें बहुत बड़ी बात सिखाती है कि जिंदगी में अगर कुछ करना है तो इच्छा और लगन और दृढ़ निश्चय के साथ करना होता है। ये नहीं है कि हाँ अपनी लाइफ से हार मान लो या फिर सुसाइड करने की कोशिश करो, मरने की कोशिश करो, ये सब बिल्कुल गलत है। अगर आपको लाइफ में सक्सेस पाना है तो अपनी लाइफ को इंजॉयफुल तरीके से जिए। इसीलिए प्रज्ञा आपसे हमेशा यही कहती है, कुछ ऐसा करो अपने दिमाग से जो दुनिया सीखना चाहे आपसे।